हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट टू वीडियोस इस चैप्टर की जो मैंने दी है उनके अंदर आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है और उनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और उस बेस्ड न्यूमेरिकल्स, वो फर्स्ट टू पार्ट्स में कवर कर दिए हैं। इस थर्ड पार्ट में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट सिखा देता हूं, वो है आयोनिक कंपाउंड्स का फार्मूला बनाना। क्योंकि अगर ये आपने यहां लर्न नहीं किया तो ये इट इज वेरी सर्टेन कि टेंथ में आपको जाते ही प्रॉब्लम आएगी। रीजन बीइंग, पहला ही चैप्टर केमिकल रिएक्शंस का है। केमिकल रिएक्शंस में कोई टीचर स्टार्टिंग से नहीं बताएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला क्या है, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है। ये आपको यहीं ही सीखना पड़ेगा। तो इट इज माई एल्डरली एडवाइस, रादर ब्रदरली एडवाइस, कि आप इसे यहीं सीख लो थॉरोली। और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट पे मॉलिक्यूलर मास निकालना और परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड कैलकुलेट करना, ये आपको इस वीडियो में थॉरोली कवर कर दूंगा। इसे स्टार्ट करने से पहले एक और है कि आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, नेम और सिंबल लर्न होने चाहिए। आप इसे बार बार पढ़ो और लिख के देखो, क्योंकि अगर ये सिंबल्स ठीक नहीं है तो आप फिर फर्दर आगे मूव नहीं कर सकते। सेकेंडली, एनसीईआरटी में पेज 29 पे सिंबल्स हैं, पेज 32 पे वैलेंसीज हैं। तो मैंने कुछ वैलेंसीज, जस्ट क्योंकि कंपाउंड बनाना सिखाना है तो कुछ वैलेंसीज यहां लिख दी हैं। अदरवाइज आपको एनसीईआरटी गिवन तो एटलीस्ट सारी करनी पड़ेगी। और अदर देन दैट, जब मैं इसकी सब्सिक्वेंट वीडियोस दूंगा तो आपको और भी इसके आयंस जो यूजुअली एक्स्ट्रा में तो पूछ लिए जाते हैं बट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, वो भी सारे कवर करवा दूंगा। तो आपको यहां तक का काम अपने आप बार बार लिख के, बार बार याद करके, सेल्फ रिवीजन से अपने आप को ही सुना के बार बार ये थॉरोली पक्के कर लेने हैं। उसके बाद आप इसे कर पाएंगे। देखिए एग्जांपल के लिए सबसे सिंपल लें। मान लो अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तो हमेशा आपको कैटायन पहले लिखना है। मेटल वाला आयन ये कैटायन है, Na+1। फिर क्लोराइड है Cl-1, ये तो लर्न होने ही चाहिए, Cl-1। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों नलीफाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। आप इसका डायरेक्ट लिखोगे फार्मूला NaCl। ये ध्यान रखना, N कैपिटल है, A स्मॉल, C कैपिटल, L स्मॉल। क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा नहीं चलता कि आप जैसे कैल्शियम है, आप कैल्शियम को अगर Ca लिख दोगे तो ये Ca नहीं चलेगा इसके अंदर। तो केमिस्ट्री में सिंबल्स की सही नॉलेज होनी चाहिए। पहला एग्जांपल मैंने दिया। अगर सपोज सेकंड एग्जांपल मैं लूं कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, कैल्शियम Ca+2, पेज नंबर 32 पे सब गिवन है। ऑक्साइड O-2 ऐसा लिखें, ये भी ओके है। O-2 ऐसा लिखें, ये भी ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आपको मैंने बताया जहां इक्वल हो 1 1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपने डायरेक्ट कर दिया। 2 में भी यही है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, दोनों नलीफाई कर देंगे। इसका फार्मूला बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। ऑब्वियस है C कैपिटल, A स्मॉल, O कैपिटल। मैं O कैपिटल की इंपॉर्टेंस एक और बता दूं कि 9th के लेवल पे ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CO एंड CO। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है 1 मार्क में। आप कहोगे O स्मॉल O कैपिटल, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये CO ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट एक एलिमेंट है और एलिमेंट का ये सिंबल है। देखिए कितना फर्क है। आपने CO लिख दिया, यहां ये कार्बन और अब ये ऑक्सीजन के लिए स्टैंड करता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एक गैस है और डेंजरस गैस है, इसे इनहेल नहीं करना चाहिए, बट पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और ये कंपाउंड है, और कंपाउंड है तो एक कंपाउंड का फार्मूला होता है, ये उसका फार्मूला है। देखिए कितना डिफरेंस है। आपने कहा O मैंने स्मॉल लिख दिया और कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। केमिस्ट्री में हर चीज का स्पेशल मीनिंग है। तो ये कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्रेजेंट करेगा जो कि कंपाउंड है, और ये उसका फार्मूला है। ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक अगर आप सपोज लें, लेट अस से एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड
ITRIDE। तो देखें एल्यूमिनियम Al+3 है, आप ऐसा लिखें या +3 करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइट्राइड मैंने अभी आपको सामने लिख भी दिया है, तो नाइट्राइड इज N-3। अगेन जैसे 1-1 नलीफाई हुए थे, 2-2 नलीफाई हुए थे, 3-3 भी नलीफाई होंगे, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। तो इसका फार्मूला बनेगा ALN, A कैपिटल, L स्मॉल एंड N कैपिटल, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये हो गया। ये तो है 3 केस आपको मैंने बताया, 1-1 इक्वल, 2-2 इक्वल, 3-3 इक्वल। बट अगर अनइक्वल हो तो आप क्रिस क्रॉस मेथड से सिर्फ वैलेंसीज को ट्रांसपोज कर दें, इधर की फिगर इधर, इधर की फिगर इधर, और 1 को हम नहीं लिखते। जैसे 1 होगा तो 1 तो अंडरस्टूड है, मानो मैं लिख दिया Ca कैल्शियम, तो 1 तो अंडरस्टूड है, Ca1 नहीं लिखा जाएगा। सोडियम में Na लिख दिया, 1 तो है ही, Na1 नहीं लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखें, सारे फार्मूले आप बना सकेंगे, प्रोवाइडेड ये सारे आपको याद हो तो। जैसे भी एक एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट अस से पोटेशियम ऑक्साइड, तो आपको लर्न होना चाहिए, पोटेशियम है K+1, ऑक्साइड है O-2। बस अब इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लस माइनस अनइक्वल है ना, इतना याद रखना, अनइक्वल है। तो ये न्यूमेरिकल फिगर 2 है, 2 को इधर ले आओ, ये न्यूमेरिकल फिगर 1 है, 1 को इधर ले जाओ। आपको मैंने बताया 1 को हम लिखते नहीं है, तो इट शुड बी K2, दैट्स ऑल। इसे कोई बहुत ज्यादा लेंथी स्टेप करके जरूरत नहीं है, आपको आएगा गिव द फार्मूला फॉलोइंग, करेक्ट। तो क्रिस क्रॉस मेथड में न्यूमेरिकल फिगर 2 इधर, न्यूमेरिकल फिगर 1 इधर, दैट्स ऑल। अगर सपोज आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो एल्यूमिनियम है Al+3, ऑक्साइड है O-2, तो न्यूमेरिकल फिगर 2 है, उसे इधर ले आओ, न्यूमेरिकल फिगर 3 है, इसे इधर ले जाओ, तो इसका फार्मूला बना Al2O3, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर सपोज एग्जांपल लें, लेट अस से, अब इसमें पॉलीएटॉमिक भी आते हैं। पॉलीएटॉमिक वाले में जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रेट है या अमोनियम है, अब देखिए उसके अंदर या हाइड्रोक्साइड है, उसके अंदर ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस को समझ लें। जैसे एक एग्जांपल लें, मान लो मैंने कहा लेट अस से गिव द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए, कई बार जनरल में ये पूछ भी लेते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्योंकि आप केमिस्ट्री 9th के साथ 10th ही भी कनेक्टेड है, आपने वहां जाके एसिड बेस सॉल्ट भी पढ़ना है, तो ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड बेस है और स्टमक की एसिडिटी को कम करने के काम आता है। तो दैट इज, इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस स्टमक की एसिडिटी को कम करेगा, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस ही चाहिए। तो ये भी अगर पता हो तो दैट इज फार फार बेटर। अब आप लिखोगे मैग्नीशियम Mg+2 और हाइड्रोक्साइड है OH-1, वो आपने याद करना ही है। अब देखिए अगर ये 2 की फिगर में यहां लिखूं, 1 को हम लिखते नहीं, तो ये MgOH2 लिख दूं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक मींस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों कंटेन्ड है, तो ये आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा MgOH का होल ट्वाइस, ये तो यहां ब्रैकेट लगेगी अगर ये पॉलीएटॉमिक हो तो। जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम NH4+1 है, NH4+1 ये अमोनियम है, और सल्फेट मैंने लिख भी दिया है SO4-2, अदरवाइज आपको लर्न तो करना ही है SO4-2। अब इसमें अगर आप क्रॉस करोगे तो क्रॉस करने पे इसकी पोजीशन ऐसी बनेगी कि 2 की फिगर इधर आनी है और यहां 4 पहले से है, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है, तो इट विल बी कंटेन्ड इन द ब्रैकेट NH4 होल ट्वाइस SO4 इज द फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। और एक तो एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, एक एग्जांपल मान लो मैं बना दूं जो कि है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम तो अभी हमने यूज भी किया, सोडियम है Na+1, बिल्कुल लर्न करना है। कार्बोनेट CO3-2, ये मैंने लिख भी दिया है, नहीं तो आपको याद होना चाहिए।
तो 2 की फिगर इधर आएगी, 1 को हम लिखते नहीं है, तो इट मींस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से आप यू कैन क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स प्रोवाइडेड आपको जो मैंने बेसिक समझा दिया वो सारा क्लियर हो जाए, तो ये सारे आप कंपाउंड अपने आप बना सकते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी हैं, वो मैं लेटर स्टेज पे कवर करा दूंगा। और आप अपने आप भी लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप बना के, प्रोवाइडेड ये सारा थॉरली लर्न हो जाए। तो देखिए पेज 30 पे आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गिवन है। इट इज बेटर कि आप वो भी लर्न कर लो। एटॉमिक नंबर तो याद करने ही है 1 to 20, बट एटॉमिक मासेस भी कुछ याद कर सको तो अच्छी बात है। बट समटाइम्स कुछ स्कूल्स में जब न्यूमेरिकल आता है तो एटॉमिक मासेस गिवन होती हैं और कुछ केसेस में नहीं गिवन होती, तो इट इज बेटर कि आप इसे लर्न ही कर लो। नॉट एज ए गोल्डन रूल, बट कुछ केस में, मैक्सिमम केस में एटॉमिक नंबर का डबल एटॉमिक मास है, बट नॉट एज ए जनरल रूल। जैसे मैंने कुछ लिख दिया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, बट क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, बट एटॉमिक मास है 35.5। तो पहले मैं इसी पे क्वेश्चन पूछ लूं कि वाई क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो इसका आंसर ये है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स आइसोटोप्स। नेक्स्ट वीडियो में आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फिर ये बता दूंगा कि आइसोटोप्स की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम है और क्या डिफरेंट है और क्यों है, विद रीजन। और आइसोटोप्स के ऊपर और हाइड्रोजन के क्या आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के क्या हैं, ये सारे आपको इनके नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। बट फॉर द टाइमिंग आपको मैंने एटॉमिक मासेस ये बता दिए हैं कि कुछ मैंने यहां लिख दिए हैं जो इन न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो देखिए इसके अंदर ये सिंपल है, मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए एनसीईआरटी से, एक मैंने क्रिएट कर दिया है। इस कंपाउंड का नाम भी अगर पता हो तो अच्छी बात है, इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कॉमन लैंग्वेज में इसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, और 10th में इसकी पूरी स्टडी है फिर कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी केमिकल रिएक्शंस कौन सी हैं, वो नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। बट अभी सिर्फ आपको फार्मूला ही गिवन होगा, आपको नेम भी लर्न नहीं है तो भी चल जाएगा। देखिए मैंने किया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो आपने ये देखना है हाइड्रोजन के कितने एटम है इनटू एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं इनटू एटॉमिक मास, ये आ गया 18। तो ये इसका आंसर है, इट इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 U मींस यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। एक पार्ट जो मैंने क्रिएट कर दिया कि फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल केसेस, तो मैं इसमें यहां लिख दूं अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे देखें कैसे करना है। इस 18 के कंट्रीब्यूशन में 16 कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का है, बाकी हाइड्रोजन का है, इसलिए मैंने ब्रैकेट वाइज प्लेस कर दिया है। ऑक्सीजन का इतना, हाइड्रोजन का इतना। ऑक्सीजन का 16 कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ 18, हमसे पूछा हुआ परसेंटेज, तो आई नीड टू से व्हाट आउट ऑफ 100। तो इससे अगर मैं डिवाइड करूं 1600 डिवाइडेड बाय 18 तो आएगा इसका 88.8%। तो सेकंड पॉइंट का ये आंसर होगा कि वाटर में ऑक्सीजन 88.8% प्रेजेंट है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। जो 3 मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनके नाम फार्मूले लर्न कर लो क्योंकि 10th में सारे फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। ये नाइट्रिक एसिड है, वैसे ही किया, हाइड्रोजन का 1 इंटू 1, नाइट्रोजन का 1 इंटू 14, ऑक्सीजन के 3 इंटू 16, टोटल आ गया 63U। 63U नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है, बट इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इसमें देखें ब्रैकेट वाइज 1 2 3, जो थर्ड ब्रैकेट है वो ऑक्सीजन के कंट्रीब्यूशन से है, ऑक्सीजन का थर्ड है, और थर्ड ब्रैकेट में 48, तो 48 पार्ट ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ टोटल 63, और हमें पूछा है परसेंटेज, तो व्हाट आउट ऑफ 100, तो 4800 डिवाइडेड बाय 63 is approximately 76.19%. It means नाइट्रिक एसिड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इतनी है एंड वाटर में
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इतनी है, और लास्ट पार्ट में भी यही पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द गिवन कंपाउंड। तो इसमें देखें 3 पार्ट है, 1 2 3। ये जो मिडिल पार्ट है ना ऑक्सीजन, उसका कंट्रीब्यूशन 16 है, बाकी तो कंट्रीब्यूशन कैल्शियम का है, ये कंट्रीब्यूशन कैल्शियम का है, क्लोरीन का है। तो 16 कंट्रीब्यूशन मास में ऑक्सीजन का है आउट ऑफ 127। हमसे पूछा हुआ है व्हाट आउट ऑफ 100, तो इसे करते हैं 1600 1600 डिवाइडेड बाय 127, ये आ गया 12.59%। तो इट मींस ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 12.59% है। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कवर कर सकते हो। आप इन्हें कॉन्सेप्चुअली समझो कि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन कैसे चले हैं। और वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो इसे जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूं कर लो क्योंकि आपको मेरे रिच एक्सपीरियंस से पूरी 9th और पूरी 10th कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज, मैंने आपको बार बार कहा कि नॉलेज इज गारंटेड। मेरी वीडियोस में कंटेंट बेस्ड वीडियोस हैं, हर वीडियो स्पेसिफिक टू द पॉइंट है, आप उसे फुल्ली वॉच करो, उसका नोट्स प्रिपेयर करो एंड गेट एडवांटेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।